हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ हम ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले वाले प्रीवियस क्लासेस में हमने लेक्स को देखा था, इंपॉर्टेंट लेक्स नॉर्थ अमेरिका के। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट सीज के बारे में हमने पढ़ा था। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कौन से हैं, वो भी देखा था। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन से हैं और उनकी इसके साथ ही उनकी हाईएस्ट पीक क्या क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं आज के क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप। वर्ल्ड मैप पे ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये तीन ओर से मेजर ओशन से घिरा हुआ है, बड़े ओशन से। तो कौन सा है? तो एक आर्कटिक ओशन है, दूसरा आपका हो जाएगा पैसिफिक ओशन, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अटलांटिक ओशन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन है। समुद्री मार्ग से बहुत ज्यादा यहाँ पे व्यापार किया जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। इस वाले एरिया को हम अब थोड़ा सा जूम करके पढ़ने वाले हैं, ये वाले एरिया को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे ब्रुक्स रेंज के बारे में। ये ब्रुक्स रेंज है और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कनाडा प्लस अलास्का है। ठीक है, ये आपका अलास्का है, यानी कि यूएसए वाला एरिया है। इस एरिया में आपको ब्रुक्स रेंज है, और इसके साथ ही थोड़ा सा इसका भाग कनाडा में भी आ जाता है। ठीक है, ये आपका कनाडा में भी आ जाता है। ये आपका ब्रुक्स रेंज है। इसके साथ जब हम देखते हैं इसके साउथ में, यहाँ पे आपका अलास्का रेंज है। ये जो आपका अलास्का रेंज है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है देनाली माउंटेन। देनाली माउंटेन ये इसी अलास्का रेंज में देखने को मिलती है। ये इसकी हाइट है 6190 मीटर। ठीक है, ये देनाली माउंटेन, और इसका एक और नाम है मैकिनले। मैकिनले माउंटेन इसी का नाम है, इसी का नाम देनाली माउंटेन भी, और इसी का नाम मैकिनले माउंटेन है। तो एग्जाम में जो भी आए आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। इसीलिए अलास्का रेंज फेमस है। लेकिन ये आपको पूछेगा एग्जामिनर कि कहाँ है कनाडा प्लस आपको अलास्का है, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अलास्का रेंज, अलास्का में ही है, यानी कि यूएसए में पड़ता है। इसके साथ ही थर्ड नंबर आप माउंटेन रेंज को देखें तो यहाँ पे मैकिंजे माउंटेन है। यहाँ पे मैकिंजे माउंटेन है। यहाँ से ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ग्रेट स्लेव लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम मैकिंजे रिवर है। ठीक है, जो कि ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है इस तरफ। यहाँ पे ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ पे तीन मेजर इम्पोर्टेंट आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। फर्स्ट आपका ब्रुक्स रेंज हो गया, सेकंड में आपको अलास्का रेंज हो गया, और थर्ड नंबर पे आपका मैकिंजे माउंटेन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैकिंजे माउंटेन है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, जब यहाँ पे बात करते हैं कोस्ट माउंटेन की। ठीक है, यहाँ पे कोस्ट माउंटेन की बात करते हैं। ये आपका कनाडा में पड़ता है, ये आपका कनाडा में पड़ता है। तो इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक जो है वो आपको देखने को मिलती है माउंट लोगन। ठीक है, ये आपका माउंट लोगन देखने को मिलती है, जो कि कहाँ पे है? ये आपका कनाडा में है। तो यहाँ से दो बातें निकल के आती है। फर्स्ट, जो कि अलास्का में अलास्का रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो देनाली माउंटेन है, वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है। और जो कोस्ट माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट लोगन, जो कि आपको कनाडा में पड़ती है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज जो आती है देखने को मिलती है, वो आपका यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, रॉकी माउंटेन है। ठीक है, ये आपका रॉकी माउंटेन है, काफी लंबी पर्वत श्रृंखला माला है, जो कि कहाँ तक है? यूएस से कनाडा तक फैली हुई है। ये आपका कनाडा का एरिया है, ये आपका कनाडा का एरिया, और ये आपका यूएसए का एरिया है, जो कि यहाँ तक आपको फैली हुई देखने को मिलती है। इसकी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक की बात कर ले तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। ये आपकी माउंट एल्बर्ट है, जिसकी ऊंचाई है समथिंग 43999 मीटर, आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपकी रॉकी की सबसे ज्यादा ऊंची माउंटेन, यानी कि हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पे मैंने देनाली माउंटेन या फिर मैकिनले माउंटेन के बारे में बताया। ये आपको रॉकी के बारे में बताया गया है कि रॉकी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये रॉकी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, ये रॉकी की है, और वो पूरे नॉर्थ अमेरिका की है। इसके साथ आप यहाँ देखोगे इसके पश्चिम में कास्केड रेंज देखने को मिल रहा है।
ये आपका कास्केड रेंज देखने को मिल रहा है। इससे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन कर सकता है कि इससे सटे हुए कौन सा ओशन है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे पैसिफिक है। पैसिफिक के इसके पश्चिम में पैसिफिक है और पैसिफिक के ईस्ट में क्या है, कास्केड रेंज आएगा। और इसकी सबसे ज्यादा ऊंची चोटी की बात करें तो ऊंची चोटी कौन सी है, रेनियर है। रेनियर इसकी सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है। ठीक है, कास्केड रेंज बढ़ता है, इसलिए कास्केड कास्केड आप बोलोगे 4 बार तो याद हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ आपको सियारा नेवेदा देखने को मिलता है। सियारा नेवेदा ये आपका इसकी सबसे ज्यादा ऊंची चोटी यानी कि हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट विटनी है, जिसकी हाईएस्ट पीक ऊंचाई है 4418। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन कैसे होता है, तो जब पृथ्वी पर प्लेट्स जब क्या होती है, अलग होती है, डाइवर्जेंट होता है, उस वक्त ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी तरह रॉकी माउंटेन क्या है, तो रॉकी माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगी, किसका उदाहरण है, तो ये आपको वलित पर्वत का उदाहरण देखने को मिलता है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है ये। फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, तो ये कन्वर्जन से बनता है। कन्वर्जन से बनता है, प्लेट्स जो आपस में टकराती है, उसके बाद जो इसके संपीड़न बल के कारण जो भी उसमें सेडिमेंट्स होते हैं वो वलन पड़ते हैं उसमें, और वलन के कारण वलित पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो रॉकी उसी का उदाहरण है। एग्जाम्पल किसका है, तो फोल्ड माउंटेन का यह उदाहरण है, यानी कि ये बहुत ही नया पर्वत है इसके सामने। और ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, जब पृथ्वी के प्लेट आपस में डाइवर्जेंट होती है तो हो सकता है बीच का एरिया धस जाए या साइड का एरिया धस जाए। इस एरिया में मान लीजिए यहाँ ये एरिया नीचे चला जाए या फिर ये दोनों उठ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये सियरा नेवेदा जो है ब्लॉक माउंटेन का यहाँ पे उदाहरण है, देखने को मिलता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट विटनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4418 है। और इसका याद रखना है कि रॉकी माउंटेन क्या है, तो रॉकी माउंटेन का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्ट है। एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। इसके साथ ही जो माउंट विटनी है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है, ये हाईलैंड्स जो है, ये इतना बड़ा जो हाईलैंड आपको देखने मेन लैंड देखने को मिल रहा है यूएसए का, यूएसए का जो इतना बड़ा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी यही है, माउंट विटनी। ठीक है, मेनलैंड की हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट विटनी, ये भी आपको याद रखना होगा। मेनलैंड कौन सा, तो ये यूएसए का जो एरिया है, ये पूरा ये मेन एरिया जो है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कहा जाएगा तो ये माउंट विटनी होगा। और इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक भी है, कहाँ की, तो यूएसए की। यूएसए की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये यूएसए की हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है। कौन है, तो माउंट विटनी देखने को मिलती है। अब आइए बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है, वो है एप्लेशियन, वो है एप्लेशियन माउंटेन। क्यों, क्योंकि ये इतना ज्यादा आयरन आयरन में रिच है, कोल में रिच है, मिनरल्स यहाँ काफी मात्रा में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये जितना इंडिया में, अगर इंडिया में अरावली की बात करो, अरावली की बात करो, ये जितना पुराना है, ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड में से, तो उसी तरह एप्लेशियन माउंटेन भी ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, ये रेसिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है, ये रेसिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हालांकि स्टार्टिंग में ये फोल्ड माउंटेन ही होंगे और बाद में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। बहुत ही ओल्डेस्ट माउंटेन है, पृथ्वी के बनने के साथ ही इन सब पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे मिनरल्स काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो रिच होते हैं आयरन में, यहीं पे पाया जाते हैं। और पिट्सबर्ग जैसे क्षेत्र है, पेंसिल्वानिया का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। आयरन एंड स्टील में जो पिट्सबर्ग सबसे ज्यादा कैपिटल माना जाता है आयरन स्टील का, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे बड़े बड़े उद्योग जो है अमेरिका यूएसए के, वो इसी क्षेत्र में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मिनरल्स की ज्यादा, ये मिनरल्स में समझो तो ये काफी ज्यादा रिच है। इसलिए एप्लेशियन माउंटेन बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट माउंटेन है यूएसए के लिए। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो मिचेल है।
हाईएस्ट पीक की बात करें मिचेल है, लेकिन वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, क्योंकि ये पहले मैंने बताया, क्योंकि ये रेसिडुअल माउंटेन है, तो इसकी ऊंचाई समथिंग टू टू समथिंग मीटर के आसपास है। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी। जैसे अरावली है यहाँ का, उसी तरह से ये मिचेल माउंटेन भी है। ठीक है, ये एप्लेशियन माउंटेन काफी ज्यादा ओल्डेस्ट है यहाँ का, काफी ओल्डेस्ट है यहाँ का। अगर इसके बारे में बात करें, इस एरिया के मेनलैंड की बात करें, ये एरिया, तो ये आपको कहाँ पड़ता है? ये आपको शीतोष्ण पेटी में पड़ता है। ठीक है, अब शीतोष्ण पेटी क्या है? शीतोष्ण पेटी क्या होती है? तो पृथ्वी को अगर आप डिवाइड करोगे, ये 0 डिग्री हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। मैं ऊपर एक में ही बता दे रही हूँ, ये 66 1.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो ये वाला जो पेटी है, सिमिलर नीचे भी मिरर इमेज हो जाएगा। तो ऊपर वाला ये वाला जो भाग है, ये आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये गर्म क्षेत्र होता है, और ये वाला जो भाग है आपको शीतोष्ण क्षेत्र में आता है। ठीक है, गर्मी का यहाँ का टेम्परेचर 20 25 30 इसके आसपास मिलता है। मेनली ये 20 डिग्री के आसपास गर्मी का टेम्परेचर होता है। तो ये काफी ठंडा प्रदेश माना जाता है, और इसी एरिया में आपका शीतोष्ण घास का मैदान भी यहाँ पे पाया जाता है। इस एरिया में तो यहाँ पे कौन से घास के मैदान है? यहाँ पे प्रेयरी घास के मैदान है। ठीक है, यहाँ पे प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे गेहूं की पेटी इसको कहा जाता है, काफी ज्यादा अच्छी उपज होती है, गेहूं के लिए ये भी रिच है, मेज के लिए रिच होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस एरिया को काफी ज्यादा आप खेती के हिसाब से भी मेन एरिया माना जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे माउंटेन्स रेंजेस जितने भी थे मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन डाल देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो माउंटेन रेंज बताया है, यहाँ जो मैंने माउंटेन रेंज बताया है, कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक, इसका नाम क्या बताया है? ये आपको लिखना होगा। थैंक यू।